शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मुल्क के अवाम ने 2014 के बाद 2019 के इंतखाबात में भी भाजपा पर भरोसा करके इसे वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब बनाया था। अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक पर वज़ीर आज़म का जवाब। एलजी मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 90वें इंटरनेशनल MSME एक्सपो 2023 समिट के अलावा जम्मू कश्मीर पवेलियन का भी किया इफ्तिताह। उड़ी बारामूला में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह तबाह, 3 मिलिटेंट मावनीन हथियारों समेत गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बेशतर अजला में तिरंगा रैलियों का इनेकाद, लोगों ने अपने मुल्क के लिए वतन परस्ती के जज्बे का किया इजहार। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट में अपोजिशन की तरफ से पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक पर आज वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन ने साल 2018 में भी इस तरह की तहरीक पेश की, लेकिन उस वक़्त ये उन्हीं के इम्तिहान की तहरीक थी, न कि NDA या भाजपा की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के अवाम ने भाजपा पर भरोसा किया और 2014 के बाद 2019 इंतखाबात में भी वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब बनाया। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लियामेंट में उन्हें मुख्तलिफ बिलों को पेश करने के दौरान हाजिर रहना था, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में यकीन रखते हैं और अवाम के फलाह बहबूद के कामों से भागते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपोजिशन मुस्बत सियासत में अपना वक्त गुजारे, न कि NDA का फ्लोर टेस्ट लेने में अपनी ताकत ज़ाया करें। इससे पहले मणिपुर तशद्दुद और दीगर मामलात पर शोरगुल के पेश नज़र राज्यसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक मुलतवी की गई, जबकि लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज सुबह जैसे ही दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन मेंबरान की जानिब से इल्तवा के नोटिसों की इजाज़त नहीं दी। राज्यसभा में अपोजिशन के मेंबरान बार बार वज़ीर आज़म के बयान का मुतालबा करते रहे, जिस दौरान उन्होंने हंगामा आराई और शोर शराबा किया। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को वादी वापस लाने का जो वादा किया गया था, इसमें से कितने पंडितों को अब तक वादी वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें भारत का हिस्सा होने पर फख्र है, लेकिन भारत एक ही मजहब का नहीं बल्कि कई मजाहिब को मानने वालों का मुल्क है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा कि गलतियाँ सबसे होती हैं, चाहे साबिका सरकारें हों या मौजूदा सरकार, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का काम हर एक सरकार के जिम्मे होता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर में G20 की मीटिंग करना एक मस्बत कदम था, लेकिन तमाम तर हालात को मद्देनजर रखकर इस बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दोस्ती और मोहब्बत की वकालत करते हुए कहा था कि दोस्त बदल दिए जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदलाया जा सकता। उन्होंने मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के तई अपनाए जा रहे मौजूदा रवैये में लचक पैदा करने की अपील करते हुए कहा कि जोर ज़बरदस्ती और ताकत के बलबूते पर कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में 90वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और 2023 समिट के अलावा जम्मू कश्मीर पवेलियन का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि छोटी, दरमियानी और बहुत छोटी सनतों को कायम करने और उन्हें बढ़ावा देने से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस ख्वाब की ताबीर पूरी होती है जो उन्होंने सन्नती तरक्की के हवाले से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए देखे हैं। LG ने कहा कि MSME सन्नती तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और सरकार इस बात की वादाबंद है कि न सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बल्कि दूसरी सन्नतों को भी पूरी तरह से मदद फराहम की जा रही, ताकि इन सन्नतों का मुस्तकबिल ताबनाक बने और जम्मू कश्मीर का नाम सफ़े अव्वल में शामिल हो जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टरों की तरक्की के लिए कोशा है और इसी बुनियाद पर आज के समिट में जम्मू कश्मीर पवेलियन अपनी मुनफरिद हैसियत से शामिल हो रहा है। अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में उस वक्त एक फौजी एहलकार और 2 आम शहरी एक ग्रेनेड
धमाके में जख्मी हुए जब मिलिटेंटों की तलाश के लिए शुरू की गई कार्रवाई अंजाम देने के लिए कोकरनाग के अतलान गडुल गांव का मुहासरा किया जा रहा था। एक आला पुलिस अफसर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गुज़श्ता रात एक तलाशी पार्टी मज़कूरा गांव की तरफ जा रही थी और गांव में छुपे बैठे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 2 आम शहरी और एक फौजी जवान को मामूली चोटें आईं, जिनको फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उड़ी बारामूला में आज मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया गया और 3 मिलिटेंट माउनीन को हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया। बारामूला पुलिस और फौज की जानिब से जारी प्रेस बयान के मुताबिक चुरंड उड़ी से एक मुसद्दिका इत्तला मिली कि इलाके में कुछ मुश्तबा लोग घूम फिर रहे हैं, जिनकी हरकत मशकूक नजर आ रही है। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इलाके में तलाशी की एक कार्रवाई शुरू की और इस दौरान शौकत अली आवान साकिना चुरंडा उड़ी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर इस शख्स से 2 ग्रेनेड जब्त किए गए और इसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। मजीद पूछताछ के बाद शौकत अली आवान ने अहमदुद्दीन और मोहम्मद सदीक खटाना के बारे में जानकारी फराहम की, जिनको फौरी तौर पर पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके कब्जे से भी हथियारों की एक भारी मिकदार जब्त की। पुलिस ने बताया कि इन तीनों नौजवानों का ताल्लुक लश्करी तैयबा तंजीम से है और ये इस तंजीम के लिए मिलिटेंटों के लिए माउनिन का काम अंजाम दे रहे थे। कुलगाम में आज मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कुलगाम पुलिस और स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शामिल पुलिस अफसरान, एहलकारों और स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगे लेकर हुब्बुल वतनी के गीत गाए और उन शहदा को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। बोनियार उड़ी में एलओसी के करीब आज एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत इस रैली में भारतीय फौज और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें तमाम शुरका ने हाथों में तिरंगा लिए अपने मुल्क के लिए वतन परस्ती के जज्बे का इजहार किया। रैली का इनेकाद भारतीय फौज ने किया था। रैली में शामिल लोगों ने जो तिरंगे हाथ में लिए थे वो यहाँ की मकामी खवातीन ने अपने हाथों से तैयार किए हैं। इन खवातीन ने तिरंगे की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं और अपने सिलाई सेंटरों में इस वक्त तिरंगा बनाने के बड़े ऑर्डर पूरे किए जा रहे हैं। जो हमें काम है, जो हम 1 हफ्ते से यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ के आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका जो है ये पूरा बॉर्डर एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जोरों से इनका काम चल रहा है। तो जो भी ये फ्लैग्स वगैरह बन रहे हैं वो सारे ये इसी सेंटर से दिए गए हैं और हम बहुत ही खुश है कि इस दिन का हमें बहुत ही मतलब खुशी से इंतज़ार होता है कि कब ये 15 अगस्त आएगा, क्योंकि इस दिन हम इस डे पे हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सब लोग जो है खुशी से ये काम कर रहे हैं। तो तिरंगा रैली में शामिल मकामी लोगों ने इस तरह की मुहिम का खैर मकदम करते हुए कहा कि इन प्रोग्रामों से आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक मजीद पुख्ता होने के अलावा वतन परस्ती का भी जज्बा पैदा होता है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राहुल शर्मा ने आज 21 रोज़ा मेरी माटी मेरा देश मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने आज ट्रायल ग्राउंड खानपुरा नगरोटा में मुख्तलिफ अक़साम के 75 पौधे वसुदेव वंदन के तहत लगाए। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद का बुनियादी मकसद कौमी फ़ख्र का जज्बा पैदा करना है। हिंदुस्तान के आखिरी गांव जमगढ़ कपवाड़ा में आज भारतीय फौज ने मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत बॉयज़ हाई स्कूल जमगढ़ के अहाते में एक रैली और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों बच्चों, असातिज़ा और मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चों को वीडियो दिखाया गया शहीदों को। वहाँ पर बच्चों को शहदा के तईं उनकी शहादत के लिए वीडियोस भी दिखाए गए। सालाना अमरनाथ जी यात्रा जारी है और आज 37वें रोज़ 900 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 4,25,000 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। जम्मू कश्मीर में आज डे वार्मिंग डे का इनेकाद किया गया। इसका इफ्तिताह डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रथर ने एडीसी अनंतनाग की मौजूदगी में किया। डायरेक्टर हेल्थ ने तमाम तलबा से ताकीद की कि वो पीठ के कीड़ों के खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम में अपना हिस्सा अदा करें और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अद्वियात लें ताकि इनकी सेहत तंदुरुस्त रहे। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग के ओहदेदारों ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सभी लोगों का ताउन तलब किया।
محکمہ ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کی طرف سے آج باغ علی مردان خان سری نگر میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کا افتتاح محکمے کے کمشنر سیکریٹری صنعت اور کامرس وکرمجیت سنگھ نے ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم کی موجودگی میں کیا۔ اس موقع پر محکمے کی طرف سے اسناد تقسیم کی گئی اور دستکاری مصنوعات کی نمائش کا افتتاح بھی کیا گیا۔ کمشنر سیکریٹری نے ایکسپورٹ بڑھانے میں محکمے کے تعاون کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ تقریب کے دوران کمشنر سیکریٹری نے ترنگا بھی لہرایا اور میری ماٹی میرا دیش مہم کا بھی انعقاد کیا۔ اس موقع پر دستکاروں کے کئی اسٹال بھی لگائے گئے تھے۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں انفورسمنٹ ونگ نے آج اچانک لاسی پورہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ کیا اور یہاں زرعی سرگرمیوں کے لیے استعمال میں لائے جانے والے یوریا کھاد کے 70 بیگ ضبط کیے، جو کسانوں میں سبسڈی کے تحت فراہم کرنے تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایگریکلچر نے کہا کہ محکمے کو اس بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں کئی ادارے سرکاری یوریا کھاد کو غیر قانونی طور پر صنعتوں میں استعمال کرتے ہیں، جو بے حد افسوسناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالا بازاری کرنے والے ان سبھی ڈیلروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو اس طرح کے کاروبار میں ملوث پائے جائیں گے۔ اننت ناگ ضلع کے مشک بجی کو جی آئی ٹیگ حاصل ہونے کے بعد علاقے کے کسانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ مشک بجی اگانے والے کاشتکاروں نے سرکار کے اس قدم کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس قدم سے نہ صرف زیادہ سے زیادہ کسان اس چاول کی قسم کو اگانے کی طرف راغب ہوں گے، بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے وسائل بھی پیدا ہوں گے۔ جی آئی ٹیگ حاصل ہونے کے بعد ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے کہا کہ یہ ایک خوش آئند قدم ہے اور اس اعزاز کے بعد مشک بجی کو پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے دفعہ 370 کی منسوخی اور سپریم کورٹ میں جاری کارروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو کچھ بھی ہوا وہ نہ صرف غیر آئینی تھا بلکہ طریقہ کار بھی غلط تھا۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری محبوب بیگ نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے اس دفعہ کی منسوخی کے بعد از خود نوٹس لیا ہوتا اور مرکزی حکومت سے کہا ہوتا کہ وہ کسی نتیجہ خیز کارروائی کو آگے نہ بڑھائے تو شاید یہاں کے عوام نے سکون کا سانس لیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سیاسی پارٹیوں کو اپنے الگ الگ نظریات اور نا اتفاقی کو ایک طرف رکھ کر اس اہم معاملے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، جس کو حل ہونے کے بعد جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر ایم وائی تاریگامی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر بینک کے اے ٹی ایموں پر کام کرنے والے سیکیورٹی گارڈوں کو نوکری سے برطرف کرنے کا فیصلہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ ان کے اہل خانہ کے پیٹ پر لات مارنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے گزشتہ کئی سالوں سے اس نوکری میں رہتے ہوئے زندگی گزاری ہے وہ موجودہ دور میں کس طرح جا کر نوکری حاصل کریں گے، جبکہ ان کی نوکری حاصل کرنے کی عمر کب کی گزر چکی ہے۔ انہوں نے بینک عہدیداروں سے اپیل کی کہ ان کے معاملے پر نظر ثانی کی جائے۔ وادی کشمیر کے معروف صوفی بزرگ اور ولی کامل سید غلام رسول شاہ چشتی، جنہیں ننگا باجی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کا 68واں سالانہ عرس روایتی جھنڈا چڑھانے اور دعائیہ مجلس کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور اس کے دوران بڑی تعداد میں عقیدت مند آستان عالیہ پر حاضری دینے کے لیے آئے تھے، جن میں سے بیشتر کا تعلق راجوری، پونچھ، جموں اور ملک کے دیگر علاقوں سے تھا اور اس کے دوران مفت لنگر کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن شیروں کو بچانے اور ان کے تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر سال 10 اگست کو منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ببر شیروں کے عالمی دن کے موقع پر تشکر کا اظہار کیا اور اپنی طاقت اور شان کے لیے جانے جانے والے ببر شیروں کی اہمیت پر زور دیا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے بھارت میں ایشیائی ببر شیروں کو پناہ فراہم کیے جانے پر فخر کا اظہار کیا۔ آر بی آئی نے مسلسل تیسری بار اہم شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 2 ماہی مالی پالیسی کے اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر شکتی کانتا داس نے کہا کہ مالی پالیسی کمیٹی نے اتفاق رائے سے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 6.5% رکھا ہے۔ شرح سود کو جوں کا توں برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجموعی افراط زر اب بھی آر بی آئی کے 4% کے نشانے سے اوپر ہیں۔ حکومت نے آر بی آئی کو ہدایت دی ہے کہ وہ سی پی آئی افراط زر کو 4% تک رہنے کو یقینی بنائیں۔ بانڈی پورہ میں آج شہید وسیم سرور کی یاد میں ایس کے اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں ایک یادگاری فٹ بال میچ
खेला गया। इस मैच का इनेकाद भारतीय फौज ने जिला इंतजामिया और फुटबॉल एसोसिएशन बांडीपुरा के इश्तिराक से किया था। यह मैच नॉर्थ फुटबॉल और साउथ फुटबॉल बांडीपुरा टीमों के दरमियान खेला गया। वाज़ेह रहे शहीद वसीम सरवर, जो कि एक फौजी होने के साथ साथ एक मारूफ फुटबॉलर भी थे, रवां महीने की 4 तारीख को कुलगाम में मिलिटेंटों के साथ एक तसादुम के दौरान जाँ बहक हुआ। वसीम सरवर ने साल 2014 में भारतीय फौज ज्वाइन की थी और इसके साथ ही उन्होंने फुटबॉल खेलने के अपने शौक को भी तर्क नहीं किया और जिले के नौजवानों को फुटबॉल खेलने की तरफ रागिब करने के लिए भी कोशिश रहे। इस मौके पर वसीम अहमद के अहल खाना के अलावा दीगर सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।